चलिए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही शांत और घने जंगल में, जहां पेड़ों के पत्ते हवा में एक धीमी धीमी लोरी गाते थे। यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। सब कुछ एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ है। अब इस जंगल में ना दो बिल्कुल अलग तरह के जानवर रहते थे। एक तरफ है हमारी चतुर लेकिन थोड़ी सी लालची लोमड़ी, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही ईमानदार और दयालु हिरन। इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग था, और यही बात आज रात की इस शांत सी यात्रा की दिशा तय करने वाली है। जरा सोचिए, एक दिन बेचारी लोमड़ी जंगल में ऐसे ही भटक रही थी। उसका पेट बिल्कुल खाली था। उफ, बहुत भूख लगी है, पेट में तो कुछ भी नहीं है। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा। ऐसे खाली पेट जंगल में घूमना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक उसकी नजर हमारे प्यारे हिरन पर पड़ी, जिसके पास एक बहुत ही रसीला और मीठा सा आम था। अब यहां लोमड़ी ने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने सोचा कि क्यों ना मीठा बोलकर हिरन से आम मांग लिया जाए। उसने बहुत ही प्यार से कहा, हिरन भाई, आज दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया है, अगर एक आम दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए कैसे लोमड़ी ने अपना काम निकलवाने के लिए कितने कोमल और मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और हमारा भोला भाला हिरन, उसने तो एक पल भी नहीं लगाया सोचने में। उसने तुरंत माना कि भूख तो भाई सबको लगती है, और बिना किसी स्वार्थ के अपना मीठा आम लोमड़ी के साथ बांट लिया। अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करना सच में कितना प्यारा जादू है ना। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। तभी लोमड़ी के मन में लालच का एक छोटा सा बीज आ गया। उसने सोचा, कुछ आम से क्या होगा, अगर सारे आम मेरे हो जाएं तो कुछ दिन भूखा ही नहीं रहना पड़ेगा। उसने चुपकी से तय किया कि कल जैसे ही हिरन घर से बाहर जाएगा, वो सारे आम चुरा लेगी। लालच ने उसकी सोच को थोड़ा धुंधला कर दिया था। फिर जब अगली सुबह हुई, सूरज की हल्की हल्की किरणें जंगल में फैलने लगीं। पक्षियों की मीठी आवाजों के बीच हमारा प्यारा हिरन अपने घर से निकला ताकि वो अपने लिए कुछ और खाना ला सके। अभी तक सब कुछ बहुत ही शांत और सामान्य लग रहा था। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जैसे ही हिरन गया, लोमड़ी तुरंत उसके घर में घुस गई। लेकिन तभी एक रहस्यमयी चीज हुई। हिरन को जंगल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं था, और वो बिना देर किए वापस अपने घर की ओर लौट आया। घर लौटकर हिरन ने जो देखा, उससे वो हैरान रह गया। उसने अपनी शांत और कोमल आवाज में पूछा, अरे लोमड़ी भाई, आप यहाँ हैं? मेरे घर में आप क्या कर रहे हैं? ये वो पल था जब भोले हिरन ने लालची लोमड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया। जरा सोचिए, अचानक ऐसे पकड़े जाने पर लोमड़ी की क्या हालत हुई होगी। पकड़े जाने पर लोमड़ी पूरी तरह घबरा गई। उसकी तो घिग्गी बन गई। उसने एक बहुत ही अजीब सा बहाना बनाते हुए कहा, मैं बस ऐसे ही देखने आया था। जाहिर है ये बहाना बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा था। अक्सर जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे पास भी शब्द कम पड़ ही जाते हैं। हिरन को लोमड़ी की इस हरकत से बहुत गहरी ठेस पहुंची। वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा उदास हो गया। उसने भरे हुए मन से कहा, मैंने तुम्हें दोस्त समझा था, इसलिए तो आम बांटे, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। हिरन का विश्वास टूट गया था, और दोस्ती में जब भरोसा टूटता है तो सच में एक बहुत दुखद एहसास होता है। हिरन की ये बात सुनकर लोमड़ी को सच में अपने गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत बुरा लगा। उसने एकदम दिल से माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई भाई, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं दोस्ती की अहमियत भूल गया, कृपया मुझे माफ कर दो। ये एक बहुत ही भावुक पल है, जहां लोमड़ी अपनी गलती मानकर एक खूबसूरत नई दोस्ती को बचाने की कोशिश कर रही है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि माफी आखिर है क्या। माफी का मतलब है किसी गलती को जाने देना और गुस्से के बजाय एक प्यार भरे खुले दिल से जवाब देना। हमारे प्यारे हिरन ने बिल्कुल यही चुना। उसने लोमड़ी पर गुस्सा करने के बजाय करुणा और समझदारी दिखाई। इसके बाद हिरन ने लोमड़ी को एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कही। उसने कहा, गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन गलती को सुधारना सबसे बड़ी बात है। ये शब्द कितने अनमोल है ना। ये हम सभी को एक बहुत ही प्यारी और शांत सीख देते हैं कि अगर कभी कोई भूल हो भी जाए तो उसे मानना और ठीक करना ही हमें अच्छा बनाता है। और पता है, हिरन ने जाते जाते लोमड़ी को एक और आम दिया, लेकिन साथ ही एक बहुत ही मीठी सीख भी दी। उसने कहा, याद रखना, ईमानदारी से कमाया हुआ फल हमेशा सबसे ज्यादा मीठा होता है।